बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। इससे पहले आपने वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल की हमने डेफिनेशन भी की थी और उसको डिस्कस भी किया था। यहाँ पर बुक में इसकी टाइप्स, दो टाइप्स बताई हुई हैं, एक न्यूमेरिक वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल। यानी वेरिएबल की दो टाइप्स होती हैं, एक न्यूमेरिक वेरिएबल और दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पर आपको न्यूमेरिक वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल की तीन टाइप्स हैं। इंटीजर वेरिएबल, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये तीन वेरिएबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इंटीजर वेरिएबल, सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल और डबल प्रिसीजन वेरिएबल, ठीक है। हम लास्ट लेक्चर में इनको कैसे डिक्लेयर किया जाता है वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पढ़ते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल्स कैन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज। Numeric values include both floating point numbers and whole numbers. Floating point number से क्या मुराद होती है? Floating point number से मुराद ये होती है कि ऐसे नंबर जिनके अंदर आपका फ्रैक्शनल पार्ट मौजूद हो, उनको floating point number कह दिया जाता है, ठीक है। यानी कि उनके अंदर जो डेसिमल पॉइंट है वो फ्लोट कर सकता है। If we don't specify the type of numeric variable, अगर हम किसी न्यूमेरिक वेरिएबल की टाइप स्पेसिफाई नहीं करेंगे, GWBC कंसीडर इट एज सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल। यानी कि यहाँ पर जैसे ये सिंगल प्रिसीजन की टाइप यहाँ से पता लगती है, जैसे यहाँ पर देखें AVG के साथ हमने ये सिंबल लगा दिया, तो टाइप पता लग रही है कि इस वेरिएबल की कौन सी टाइप है। अगर मैं इस वेरिएबल के नाम के साथ ही सिंगल प्रिसीजन ना लिखूं, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में देखते हैं, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करने लगा हूँ, a इज इक्वल टू 25.3434, ठीक है। तो इसने इसको स्टोर कर लिया। और इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो देखें प्रिंट करवाया तो इसने एज इट इज इसको दिखा दिया। अगर ये इसी वेरिएबल को अगर मैं कह देता कि ये इंटीजर वेरिएबल है, तो इसी के साथ मुझे क्या लगाना चाहिए था, इसके साथ इसकी डाटा टाइप के लिए परसेंट साइन लगाना चाहिए, ठीक है। तो परसेंट साइन लगाने के बाद यही वैल्यू अगर मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ ए में 34.3422 एंटर करते हैं, प्रिंट करवाते हैं इसको a परसेंट। तो देखें हमने पढ़ा था कि जो इंटीजर टाइप ऑफ डाटा वेरिएबल होता है वो सिर्फ होल नंबर को स्टोर करवाता है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट को वो ज़ाया कर देता है, ठीक है। जबकि सिंगल प्रिसीजन जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट को भी स्टोर करवा देता है। अगर मैं इसके साथ सिंबल दे देता फिर भी ठीक था, नहीं देता फिर भी ठीक था, फिर भी इसने इसी तरह स्टोर कराना था। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल इसी तरह देता हूँ ए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और वैल्यू यही स्टोर करवाता हूँ 34.3422 और इसको प्रिंट करवाते हैं ए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ, देखें बिल्कुल वही चीज़ इसने आपको डिस्प्ले करवा दी है। तो वापस आते हैं बुक की तरफ। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे, इफ़ वी डोंट specify the type of a numeric variable,
GW बेसिक कंसीडर इट एज सिंगल प्रेसिजन, यानी न्यूमेरिक वेरिएबल के साथ अगर उसकी टाइप ना बताई जाए। टाइप किससे हम बताते थे, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले, टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर की मदद से पता लगता है कि कौन सा वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं ये सिंबल नहीं लगाता, जैसे अभी मैंने मिसाल में बताया आपको, तो ऑटोमेटिकली GW बेसिक उसे सिंगल प्रेसिजन वेरिएबल कंसीडर कर लेगी। सिंगल प्रेसिजन वेरिएबल कैन एक्यूरेटली हैंडल नंबर्स अप टू 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, हाउएवर इट कैन हैंडल 7th सिग्निफिकेंट डिजिट। लेकिन फिर भी इट कैन नॉट हैंडल द 7th सिग्निफिकेंट डिजिट, एक्यूरेटली नहीं हैंडल कर सकता। इफ मोर एक्यूरेसी इज डिजायर्ड वी शुड रादर यूज डबल प्रेसिजन, यानी डबल प्रेसिजन वेरिएबल आपस यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर देखें ये डबल प्रेसिजन वेरिएबल है जो कि 8 बाइट्स, और इसमें मैक्सिमम आप 17 डिजिट तक का डाटा स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन वो डिस्प्ले कितने करता है, 16 डिजिट्स को। तो यहाँ हम अगर एग्जांपल में जाके देखें तो यहाँ देखें मैंने ये बड़े नंबर को स्टोर करवाने की कोशिश की है इसके अंदर, यहाँ पर ये, तो उसने उसको स्टोर कर लिया, लेकिन 17 डिजिट तक वो स्टोर करता है, लेकिन डिस्प्ले कितने करवाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट तक वो डिस्प्ले करवा देता है। तो यहाँ पर आप अगर इसको देखें सिंगल प्रेसिजन को, तो सिंगल प्रेसिजन के अंदर अगर मैं स्टोर करवाता हूँ डिजिट 7 से ज़्यादा, तो फिर वो क्या करता है, यहाँ देखें अब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं इसको एंटर करता हूँ और ये वैल्यू जो है इस वेरिएबल में चलेगी। इस ए वेरिएबल को जो कि सिंगल प्रेसिजन में से प्रिंट करवाते हैं, तो देखें रिजल्ट क्या आता है आपके सामने। इसने 1 2 3 4 5 6 नंबर तक तो उसने एक्यूरेट वैल्यू दिखा दी। पाँचवीं वैल्यू क्या थी, 4 थी, लेकिन उसने राउंड ऑफ करके इसको 3 5 कर दिया, यानी 6 डिजिट तक तो उसने प्रॉपरली इसको एक्यूरेट दिखा दिया अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग। और ये पाँचवा जो था, 7वां नंबर जो था, उसको 5 कर दिया राउंड ऑफ करके। तो वैसे बज़ाहिर जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो हमें तो नज़र तो 3 5 आएगा। अब ये नहीं पता लग रहा है यहाँ से इसने राउंड ऑफ करके इसको डिस्प्ले करवाया। हमने पहले क्या नंबर दिया था, जो नंबर पड़ा वो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक्यूरेसी यहाँ तक है, यहाँ पर उसने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है। तो इस तरह यहाँ जो उसने बात की हुई है कि ये एक्यूरेट हैंडल नहीं कर सकता। अगर ज़्यादा अपने डिजिट चाहिए तो आपको पता है कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि डबल प्रेसिजन नंबर जो है वो 17 डिजिट को हैंडल करता है, लेकिन 16 डिजिट तक वो डिस्प्ले करवाता है। तो 7 से ज़्यादा डिजिट हो तो वो तो एक्यूरेटली वो दिखा देगा। इसी तरह अब हम आते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल की तरफ। स्ट्रिंग वेरिएबल क्या करता है, स्ट्रिंग वेरिएबल पहले स्ट्रिंग की यहाँ डेफिनेशन कर रहा है, स्ट्रिंग होता क्या है, ठीक है। स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अगर हम डबल कोटेशन मार्क में स्टोर करवा देंगे, एनक्लोज करवा देंगे, तो उसे हम स्ट्रिंग कह देते हैं। और इसे स्ट्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, अ स्ट्रिंग वेरिएबल कैन देयरफॉर स्टोर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जो वेरिएबल है इन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, जो कि स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है उसको वो स्टोर करता है। ये देखें यहाँ पर मैं ये स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करने लगा और उसमें आपको बताता हूँ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज इन डबल कोटेशन मार्क से क्या मुराद है। यहाँ देखें ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वेरिएबल ए, और इसकी साथ इसकी वेरिएबल की टाइप बता दी, ये इसका टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर दे दिया। अब इन्वर्टेड कोमा में मैं एक स्ट्रिंग लिखने लगा हूँ, जैसे कि जी W बेसिक, ठीक है, 3.1 एट USA।
और इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया। उसमें देखें सीक्वेंस ऑफ करैक्टर, करैक्टर में कोई भी आ सकती है वैल्यू, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, ये स्पेशल करैक्टर हाइफन, यहाँ पर स्पेशल करैक्टर, यहाँ पर देखें ये डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर ऐड साइन और कैपिटल लेटर्स और नंबर्स भी आ रहे हैं, 3 और 1, 1 और 3, ये सारे सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स को जब हम इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज कर देते हैं तो इस ये एक स्ट्रिंग बन जाती है, स्ट्रिंग वैल्यू बन जाती है, स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाता है। इसको मैं जब किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहता हूँ तो वेरिएबल भी स्ट्रिंग होना चाहिए। तो स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पर मैं डिक्लेयर किया ए, डॉलर साइन यहाँ ये बता रहा है कि ये स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल है। मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, देखें ओके मैसेज आ गया। इसका मतलब ये स्ट्रिंग वैल्यू इस स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल में जाकर स्टोर हो गई है। अब इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं, प्रिंट ए डॉलर, यानी प्रिंट की कमांड क्या करती है, प्रिंट की कमांड स्क्रीन पर इस वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट कर देगी जो इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वेरिएबल क्या होता है, हम ये पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें जाके वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, फिर दोबारा बता दिया। इसको एंटर की प्रेस करते हैं, देखें इस वेरिएबल में मेमोरी लोकेशन पे जाके इस ए डॉलर नाम की जो मेमोरी लोकेशन डिक्लेयर हुई थी उसमें ये वैल्यू स्टोर हो गई थी। तो उसने इस जैसे हमने प्रिंट की कमांड यूज़ की, स्क्रीन पर उसने GW बेसिक 3.1 लिखा हुआ दिखा दिया। ठीक है, द नेचर ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। जो स्ट्रिंग की जो नेचर है वो न्यूमेरिक वैल्यू से 100% जो होती है एंटायरली डिफरेंट होती है। वो कैसे कि देख लेते हैं आगे चल के। बेसिक एंड अदर लैंग्वेजेस यूज डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर स्टोरिंग न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग डाटा। बेसिक और जो दूसरी लैंग्वेज है वो डिफरेंट फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिक और स्ट्रिंग डाटा को स्टोर करने के लिए। बेसिक में क्या होता है, इन बेसिक $, इज़ फॉलोड बाई द नेम ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल। यहाँ देखें जो ऊपर हमने टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर पढ़े थे, तो यहाँ पर देखें स्ट्रिंग के नाम के बाद जो है $, आ रहा है। ठीक है, यहाँ हालांकि गो के हमने पढ़ा था ये नेम ई गलत दिया हुआ है, NAM आना चाहिए क्योंकि नेम जो है एक रिजर्व वर्ड होता है। तो इसके साथ ये $, बता रहा है कि हम लगा देते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। We cannot perform the same set of operation on string that we can perform on numeric values। कह रहे हैं जिस तरह हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, तो इसके ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है, वी कैन नॉट परफॉर्म द सेम सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग्स दैट वी कैन परफॉर्म ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर स्ट्रिंग कैन नॉट बी एडेड, स्ट्रिंग को हम ऐड नहीं करवा सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते, मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते या डिवाइड नहीं कर सकते। There are some other operations can be performed on string such as concatenation and comparison। concatenation ऑपरेटर हमने पढ़ा था कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो concatenation ऑपरेटर किसके लिए इस्तेमाल होता है, दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए। और कंपैरिजन किस लिए होता है कि दो वैल्यूज़ जो हैं डिफरेंट वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स में, तो उनको आपस में हम कंपेयर करवाने के लिए हम इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको कंपेयर करवाया जा सकता है लेकिन इनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एक इसने बात की हुई, बी वेरी केयरफुल व्हेन मेकिंग कन्वर्जन्स। कन्वर्ट का मतलब क्या था, बिटवीन इंटीजर से सिंगल प्रिसीजन में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उस वक्त एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ सकती है। यानी आप इंटीजर से सिंगल प्रिसीजन या सिंगल प्रिसीजन डबल प्रिसीजन में जाना चाह रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज यू मे लूज एक्यूरेसी एक्सीडेंटली। एक्यूरेसी एक्सीडेंटली आप ज़ाया कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक वैल्यू है कि सिंगल प्रिसीजन वैल्यू है और उसको स्टोर करवाना चाह रहे हैं इंटीजर में, जैसे कि हमने यहाँ पर मिसाल ली है। यहाँ देखें कि मैंने ये एक सिंगल प्रिसीजन वैल्यू है और उसको स्टोर करवाने जा रहा हूँ इंटीजर में। तो इंटीजर क्योंकि वो फ्रैक्शनल पार्ट को स्टोर ही नहीं कर सकता, लिहाजा आपका फ्रैक्शनल पार्ट सारा ज़ाया हो जाएगा। और सिर्फ जब हम उसको प्रिंट करवाएंगे तो एक्चुअली
ये इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल में सिर्फ 34 स्टोर होगा। इसी तरह कोई बड़ी वैल्यू मैं स्टोर करवाना चाह रहा हूँ सिंगल प्रेसिजन वेरिएबल के अंदर, जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट जो है 7 से ज़्यादा हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो वो उनको स्टोर नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, मैं इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करवाने की कोशिश करता हूँ जो कि डबल प्रेसिजन, हम कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है, जो कि डबल प्रेसिजन वेरिएबल स्टोर कर सकता है। मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, इस नंबर को, इस वेरिएबल को जिसके अंदर हमने डाटा स्टोर करवाया था। तो यहाँ देखें कि उसने इसको स्टोर नहीं किया पूरी तरह से, ठीक है, तो उतनी वैल्यूज़ नहीं उसने स्टोर कर सकी। यहाँ देखें उसने कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, और बाकी डिजिट्स को उसने पूरी तरह डिस्प्ले नहीं किया। उसको एक्सपोनेंट में तो ले गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू में ले गया, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं कर रहा कि बाकी नंबर्स कौन से हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी एक्यूरेसी में फ़र्क आ सकता है कि एक्चुअल नंबर जो रिमेनिंग जो डिजिट्स थे वो क्या है। इसको अगर हम इसको पढ़ेंगे किस तरह, 4.4 यहाँ पर ई का मतलब है इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है कि आप ज़्यादा जो डिस्प्ले नहीं करवा सकते, स्टोर नहीं करवा सकते, एक्यूरेसी में फ़र्क आ सकता है। जितने डिजिट्स की इसकी कैपेसिटी है वो उतने ही स्टोर कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं स्टोर कर सकता है। उम्मीद है कि आपको स्ट्रिंग वेरिएबल और न्यूमेरिक वेरिएबल की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम कांस्टेंट्स को डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम।